स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पहली बार मार्वल कॉमिक्स के माध्यम से पेश किया गया था। इसका जन्म स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने मिलकर किया था, जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री के दो महान कलाकार माने जाते हैं। 1970 में मार्वल कॉमिक्स ने स्पाइडरमैन की पहली कहानी प्रकाशित की थी, जिसने पाठकों के बीच एक इंस्टेंट सनसनी मचा दी थी। इस सुपर हीरो की कहानी और उसका आरंभ बहुत ही अनोखा था, जो पहले के सुपर हीरोज से बिल्कुल अलग था। जहां पहले के सुपर हीरोज को आदर्श, परिपूर्ण और अजेय दिखाया जाता था, वहीं स्पाइडरमैन को एक साधारण किशोर की तरह दिखाया गया था, जिसे अपनी शक्तियों को समझकर जिम्मेदारी से उपयोग करना। पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की असली पहचान एक बुद्धिमान और शर्मीला किशोर था, जो न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में रहता था। उसकी जिंदगी पहले बहुत सामान्य और रोजमर्रा की एक हाई स्कूल स्टूडेंट जैसी थी। लेकिन एक दिन जब पीटर एक साइंस प्रदर्शनी में गया था, तब एक रेडियोधर्मी मकड़ी ने उसे काट लिया था, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रेडियोधर्मिक मकड़ी के काटने से उसकी अंदर अविश्वसनीय सुपर पावर्स जागृत हो गईं, जिनमें दीवारों पर चढ़ने की क्षमता, अतिमानवीय ताकत, असाधारण चपलता और एक विशेष मकड़ी सेंस शामिल था। ये शक्तियां उसे एक साधारण किशोर से एक शक्तिशाली सुपर हीरो बना रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, पीटर ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करना सीख लिया और न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया। वह एक असामान्य सुपर हीरो के रूप में उभरा, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने सामान्य जीवन और जिम्मेदारियों को भी संभालना था। एक साधारण किशोर जो अब हर दिन चुनौतियों का सामना कर रहा था, दूसरों की भलाई के लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई कर रहा था। पीटर की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसके चाचा अंकल बेन एक चोर को रोकने की कोशिश करते समय मारे गए। यह घटना पीटर के लिए एक गहरा आघात थी और उसने अपने अंकल के शब्द "विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी", बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। यह पंक्ति स्पाइडरमैन की कहानी का मूल मंत्र बन गई, जो हर सुपर हीरो के कार्यों और निर्णयों को परिभाषित करती है। इस त्रासदी ने पीटर को यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल मजे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सच्चाई के लिए किया जाना चाहिए। पीटर ने अपने जीवन को एक मिशन में बदल दिया, जहां वह न केवल अपने शहर की रक्षा करता, बल्कि लोगों को यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। उसने अपने अंकल बेन की याद में न केवल खुद को बदल लिया, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना, यह दर्शाते हुए कि सच्ची शक्ति का अर्थ है दूसरों। स्पाइडरमैन की पहली कॉमिक उपस्थिति अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 में हुई थी, जो अगस्त 1962 में प्रकाशित हुई थी। इस कॉमिक बुक में पीटर पार्कर की कहानी को पहली बार विस्तार से बताया गया था, जहां पाठकों ने देखा कि कैसे एक शर्मीला और बुद्धिमान लड़का एक दिन हीरो बन जाता है। स्टैन ली ने कहानी को लिखा था और स्टीव डिट्को ने शानदार चित्रांकन किया था, जो अपने समय के लिए बेहद नवाचारी। पीटर पार्कर की कहानी उसके स्वयं के आंतरिक संघर्षों और व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ शुरू होती है। वह न केवल एक सुपर हीरो बनता है, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्यों से जूझता है। इन सभी तत्वों ने स्पाइडरमैन के पात्र को इतनी गहराई दी कि पाठक उससे जुड़ सकते हैं। यह कॉमिक किताब न केवल रोमांचक थी, बल्कि एक युवा पाठक के लिए जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती थी। स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच की लड़ाई पाठकों को रोमांच की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। इस संघर्ष में पीटर न केवल अपनी क्षमताओं को साबित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उसकी शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। उसके प्यारे अंकल बेन का नुकसान उसे अपने निर्णयों की गंभीरता को समझाने में मदद करता है। यह संवेदनशीलता और नायकत्व की शुरुआत है, जो स्पाइडरमैन की यात्रा को अद्वितीय बनाती है। स्पाइडरमैन का चरित्र उस समय की सामाजिक सोच में एक नई दिशा लेकर आया था। उस समय के सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन या बैटमैन को अधिकतर परिपक्व और परिपूर्ण दिखाया जाता था, लेकिन स्पाइडरमैन एक किशोर की तरह दोषपूर्ण और सहज रूप से संबंधित था। पीटर पार्कर का चरित्र अपने हाई स्कूल की परेशानियों, बुलिंग, वित्तीय कठिनाइयों और प्रेम संबंधों के साथ दर्शाया गया था, जो सामान्य पाठकों के लिए खुद से जुड़ा महसूस होने वाला था। यह कॉमिक एक नई दिशा लेकर आई थी, जिसमें सुपर हीरो की जिंदगी को यथार्थवादी और मानव दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था।
स्पाइडरमैन की कहानी ने पाठकों को यह समझने में मदद की कि नायक भी अपने व्यक्तिगत मुद्दों से जूझते हैं, जिससे वह और अधिक मानवीय और रिलेटेबल बन जाता है। इसने न केवल सुपर हीरो को एक नई परिभाषा दी, बल्कि आम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए उसे और भी यथार्थवादी बना दिया। स्पाइडरमैन की यात्रा में जीवन के वास्तविक संघर्ष शामिल थे, जिससे दर्शकों ने नायक के रूप में उसकी पहचान को और भी गहराई से समझा।